हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या। आज का जो मेरा लेक्चर है वो कंप्यूटर्स के बेसिस पर रहने वाला है एंड आज के सेशन में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ऑल ऑफ यू नो कंप्यूटर जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसके लिए 10 मार्क्स का हो चुका है। वेरियस अदर पोस्ट हैं जिसमें भी कंप्यूटर सेक्शन हमें आने वाला है। ऑलमोस्ट कंप्यूटर का सिलेबस सिमिलर ही है, सिर्फ 1 से 2 चैप्टर्स हैं जिनका डिफरेंस यहाँ पर है, तो डेफिनेटली वी विल बी कवरिंग दैट एज वेल। तो आप जानते हैं हमारा पेड कोर्स ऑनलाइन चल रहा है ऑलरेडी हमारे जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पर। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज से ही हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है दोबारा। बैच 1 इज़ कम्प्लीटेड, नाउ द रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन फॉर बैच 2। आज से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन गो देयर, डाउनलोड द एप्लीकेशन, आप लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का सेक्शन ऑलरेडी हम लोग पेड कोर्स में कवर कर चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम ऑफ द एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। जनरली हर एग्जामिनेशन जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें ये एमसीक्यूज हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करें। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन योर आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। एज यू कैन रीड, क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। नो ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हम किन्हें कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज इन्वेंशंस, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन का उन्होंने किया था इन्वेंशन। लेकिन अगर पूछा जाए फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज पीसी, हम किसे कहते हैं? तो वो है एड रॉबर्ट, जिन्हें हम लोग एडवर्ड रॉबर्ट कहते हैं। दैट इज ऑप्शन A is the correct answer for question number 1. ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जब भी आप एक कंप्यूटर से डील करते हैं, एक हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से डील करते हैं, आपके और सिस्टम के बीच का जो एक लिंक होता है ना, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपको उसे इंटरैक्शन में हेल्प करता है और वो जो पूरा इंटरैक्शन के लिए जो पूरा हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस जो सेटअप करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। ठीक है, एज यू कैन सी द ऑप्शंस, यूजर इंटरफेस। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या हुआ? जो लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करता है। लाइक हम कंप्यूटर को किस भाषा में इनपुट देते हैं? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, लाइक इंग्लिश में। लेकिन कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है डिजिटल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में। तो जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, उसे तो हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जो प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन है यूजर और एक सिस्टम के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरफेस जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो अभी के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ किया जाता था लाइक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो था कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पर हमें कंप्यूटर को कुछ भी एक्शन बताना होता था तो हमें कमांड लिखनी पड़ती थी। हमें कंप्यूटर ऑन करना है तो कमांड लिखना है, फाइल को सेव करना है तो कमांड लिखना है, हर एक टास्क के लिए हमको कमांड लिखना पड़ता था। लेकिन जो अभी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ओनली 1 क्लिक अवे। हमको सिर्फ एक क्लिक करना है और हमारी फाइल ओपन होगी, सेव होगी, जो भी हम टास्क कर सकते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं यूज़र इंटरफेस, और आज जो हम यूज़ करते हैं वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इन टोटल 3 स्टेटमेंट्स। 4 ऑप्शन इज नन इज ट्रू, तो हमें बताना है कौन सा ट्रू है। मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर्स इज सेम, और नन इज ट्रू। तो अगर आप लोगों को याद हो, जो पेड कोर्स में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा, इवन जिन्होंने मेरे यूट्यूब पर प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उनको भी मालूम होगा, जब मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स करवाए थे लाइक मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो एक हायरार्की मैंने आपको बताई थी। तो हायरार्की क्या थी कि मिनी कंप्यूटर, देन माइक्रो, देन मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स, और प्रॉपर्टीज़ वैसे ही इंक्रीज़ करती हैं, चाहे ही वो साइज़ की प्रॉपर्टी हो, चाहे ही वो स्पीड की प्रॉपर्टी हो, प्रोसेसिंग की प्रॉपर्टी हो, प्रोसेसिंग स्पीड हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मिनी के बाद माइक्रो कंप्यूटर आता है, दैट मीन्स माइक्रो की स्पीड मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट? माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन बी
is the correct answer for this question. Moving on, next question, VLSI stands for, आप सभी जानते हैं जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था कितने सारे एब्रीवेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे. सो एब्रीवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी कोई चैप्टर पढ़ते हो, छोटा बड़ा जैसा भी एब्रीवेशन दिखता है उसे अपनी नोटबुक पे हमेशा नोट कीजिए. सो VLSI का मतलब क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. इससे ही रिलेटेड बहुत सारी और टर्म्स हमको मिलती हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जैसे कि MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, देन वी हैव ULSI ultra large scale integration, then we have LSI which is large scale integration. तो ये सारे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हैं. अब ये क्या है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? आपको पता है आपका जो कंप्यूटर है बेसिकली द माइक्रो कंप्यूटर, इट इज़ मेड अप ऑफ, जो उसका वो किसका बना है कंप्यूटर, एक उसमें ICs का यूज़ होता है. आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के साथ भी ICs का यूज़ होता है, इंटीग्रेटेड चिप्स का. और उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इस तरह के सर्किट्स जो हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, फैब्रिकेटेड रहते हैं. तो जितने नंबर ऑफ सर्किट्स होते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग एक प्रोसेसर होता है. ठीक है, तो VLSI का मतलब क्या है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ सर्किट्स जो हैं उसमें यूज़ किए गए हैं. VLSI मीन्स अराउंड 10 लाख टू 1 करोड़ तक के जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उसमें यूज़ किए गए हैं. ठीक है, और वैसे ही मीडियम, स्मॉल, अल्ट्रा, LSI अकॉर्डिंग, ये सिर्फ इंटीग्रेशन, जितनी ज़्यादा चिप्स इंटीग्रेटेड हैं उतना ही हम उसको अकॉर्डिंगली उसे नेम देते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B. Moving on to next question. Dash represents raw facts whereas dash is data made meaningful. जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो हम हमेशा रॉ इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, तो उन्हें ही हम लोग रॉ फैक्ट्स कहते हैं. और उसी रॉ फैक्ट को या जो रॉ इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटा, जो एज इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं. लेकिन जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल डेटा हम लोगों को मिलता है. तो जो एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में? आउटपुट. तो जो इनपुट किया जाता है वो डेटा होता है और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है. दैट मीन्स व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल. डेटा को मीनिंगफुल वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको आउटपुट मिलता है. सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? आप लोग ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. DOS stands for, DOS क्या है? OS इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन A, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए, अभी जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं उनसे बहुत ही अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये. जैसे अभी तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे कि. तो अभी जो पहले यूज़ किया जाता था वो था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें जो इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI. लेकिन जो पहले शुरुआत के टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका इंटरफेस कैसा था? कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है हर इनपुट देने के लिए या कंप्यूटर को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने को जब हम देते हैं तो हमें हर एक्शन के लिए कमांड लिखना पड़ता था. आपको फाइल सेव करना है तो आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा, आपको फाइल ओपन करना है तो कमांड लिखना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, क्लोज करना है, कंप्यूटर को ऑन करना है, ऑफ करना है, हर चीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर सेंटेंस काइंड ऑफ कमांड लिखना पड़ता था. और उसी तरह का जो इंटरफेस था उसको हम लोग कमांड लाइन कहते हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन A. आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय. कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, ये सारा जो आर्किटेक्चर है ये किसने डेवलप किया है? तो इसके डेवलपर हैं जॉन वॉन न्यूमैन. ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. चार्ल्स बैबेज आप सभी जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस. ब्लेस पास्कल आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि ये पास्कलिन, दैट इज जो एडिंग मशीन जिसे हम लोग बोलते हैं पास्कल कैलकुलेटर, उसके इन्वेंटर हैं.
ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डेस्कटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, इनमें से किस तरह के कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं ये सब, सर्वर्स की, सुपर कंप्यूटर्स की, मेन फ्रेम्स की, या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स की। तो माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो आज के टाइम पे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक अवर लैपटॉप्स, अवर पीसी, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर डेवलप्ड बाय, इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट इज आईसीज। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करना शुरू किया था, जहाँ पर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है, एक सिलिकॉन चिप जिस पे कई तरह के सर्किट्स एम्बेडेड होते हैं, जितना ज़्यादा एम्बेडेड सर्किट्स होते हैं उतना ज़्यादा प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होता है, ये चीज़ तो हमने पढ़ी। अब इसके डेवलपर कौन है, सो इनके डेवलपर हैं JS किल्बी, ठीक है, जिन्हें हम लोग जैक किल्बी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ PARM। PARM कई बार आपको क्वेश्चन में परम शिवाय देखने को भी मिलेगा। परम क्या है, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर आपको पूछा जाए वो कौन सा है तो वो है परम। सो आंसर इज ऑप्शन डी। अगर इनके इन्वेंटर के बारे में पूछा जाए तो वो है भाटकर, और उन्हें ही हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। इंडिया का करंट सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का करंट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो जल्दी से, मैंने पढ़ाया है ये सब कुछ पहले भी, तो उन्हें नोट करके रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, पाम टॉप कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर मतलब पाम में आने वाला, जो हम पाम पे इजीली रख के यूज़ कर सकें। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को और क्या कहा जाता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, क्योंकि हम इन्हें हाथ पे रखकर लाइक हाथ के साइज़ के होते हैं, ईजिली पोर्टेबल होते हैं, कभी भी कहीं भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर्स ऐसी ही हमको फंक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सो पर्सनल कंप्यूटर, हैंड हेल्ड, नोटबुक और टैबलेट, द करेक्ट आंसर इज, इन्हें हम लोग हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट डिफरेंस डज फिफ्थ जनरेशन हैज देन अदर जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन इज अ स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इस जनरेशन, जो करंट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन, इसमें क्या डिफरेंस है इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो पुराने जो 4 जनरेशन हमने देखी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उनमें नहीं है। तो क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक कोड, या फिर सब के सब। तो हर तरह से देखा जाए तो ये जो जनरेशन है करंट फिफ्थ जनरेशन, ये सभी जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी वाइज भी एडवांस है, प्रोग्रामिंग वाइज भी एडवांस है, साइंटिफिक कोड वाइज भी एडवांस है, बेटर है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो सबसे पहले कंप्यूटर जब प्रोग्राम किया गया, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया, तो जो सबसे पहले लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज। हर कंप्यूटर बाइनरी भाषा ही समझता है, बेसिकली मशीन लैंग्वेज ही समझता है, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में हर कंप्यूटर, इवन टुडे मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। इट जस्ट ट्रांसलेटर्स का यूज़ किया जाता है, जो भी जिस भी भाषा में आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो उसे ट्रांसलेट करने के लिए, वो उसे ट्रांसलेट करता है मशीन में, फिर वापस से ट्रांसलेट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और फिर हमको आउटपुट मिलता है जो हमें अंडरस्टैंडेबल होता है। अदरवाइज 0-1 की भाषा हम नहीं समझते और हमारी आम भाषा कंप्यूटर नहीं समझता, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट वन पे, एबेकस वॉज डेवलप्ड इन। एबेकस आपको पता है कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये कहाँ, कब, किस कंट्री में सबसे पहले डेवलप किया गया था, तो एबेकस वॉज डेवलप्ड इन चाइना,
सबसे पहले इसका डेवलपमेंट चाइना में हुआ था और चाइना में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड जो है वो पॉपुलर हुआ, ठीक है। सो चाइना इज़ द आंसर। नेक्स्ट वन, पंच कार्ड्स वर डेवलप्ड बाय, पंच कार्ड्स जो है वो किसने डेवलप किए? पंच कार्ड्स अगर नहीं पता है क्या होते हैं, पंच कार्ड्स इज लाइक अ कार्ड जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं, जिसमें क्या किया जाता था, ये बेसिकली डेटा इनपुट के लिए यूज़ किए जाते थे कंप्यूटर्स में। इनमें जो स्मॉल होल्स होते थे उसमें डेटा हम लोग स्टोर करके कंप्यूटर को इनपुट देते थे और अकॉर्डिंगली कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग करता था, ठीक है। सो पंच कार्ड्स किसने डेवलप किए थे? हरमन होलोरिथ इज द करेक्ट आंसर। हरमन होलोरिथ इज द डेवलपर ऑफ पंच कार्ड्स, ठीक है। डेटा इनपुट के लिए ही हम इनका यूज़ किए जाते थे, तो ऐसा भी कह सकते हैं इट इज़ अ इनपुट डिवाइस। ऑलराइट, सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट MCQs जो हमने बेसिक्स से किए, जिसमें हमने हिस्ट्री, जनरेशंस, देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, उनके बेसिक एप्लीकेशंस, ये सब के बारे में किए। देयर आर मेनी अदर क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी, जिनके बारे में हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। आई होप यू फाइंड दिस क्वेश्चंस हेल्पफुल और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।